खैर सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट जनाब बासित अली और तनवीर अहमद। तनवीर, सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तनवीर आपसे, क्योंकि हम पूरे दिन साथ हैं। अब पूरे दिन से हंसे नहीं। हाँ, अच्छा मुझे ये बताइए, अपनी जगह पे आगे हंस गए। हाँ, वैसे हंसने वाली बात नहीं है। 337 का टारगेट है, कितना मुश्किल नजर आ रहा है? देखिए मुश्किल तो है, क्योंकि जब आप चेस करते हैं तो इतने ज़्यादा जो टोटल होता है वो उसके लिए बड़ी कैलकुलेटेड इनिंग खेलनी पड़ती है। ओपनर्स को भी अच्छा भी खेलना पड़ता है और विकेट्स इन हैंड भी रखनी पड़ती है। अगर नए बॉल से आउट हो जाते ओपनर तो फिर मिडिल ऑर्डर की बहुत मुश्किल होती है। हमारा मिडिल ऑर्डर इतना स्ट्रांग नहीं खेल रहा अभी, हो सकता है आज के मैच में बेहतर परफॉर्म कर जाए, लेकिन जो पर ओवर रन्स हैं, एज वी स्पीक दोबारा बारिश शुरू हो गई है, दोबारा कवर्स आ गए हैं, ये आंख मचोली चलती रहेगी। भारतीय टीम काफी रिलैक्स नजर आ रही है। ऑब्वियसली इतना बड़ा टारगेट सेट कर दिया है, वो ब्रीदर ले सकते हैं। उसमें इतने बड़े टारगेट से ये भी तो इनको फायदा होता है ना कि अगर आप 20 ओवर में भी, अगर 20 ओवर तक मैच जाता है तो उसमें भी 20 ओवर में अच्छे खासे रन इनको करने होंगे। लेकिन उसमें ये है एडवांटेज पाकिस्तान को ज्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो शॉट्स वगैरह बहुत खेलते हैं, तो उनको जितने कम ओवर खेलने को मिलेंगे वो उनके सामने आप 250 रन भी रख दोगे। वापस जा रहे हैं ग्राउंड से बाहर और ये सिचुएशन यहाँ चलती रहेगी और ये पूरे वर्ल्ड कप में ये प्रॉब्लम रही है। बहुत ही ज्यादा परेशानी हुई है कि मैचेस जो है, पता है अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो उसमें भी पाकिस्तान को नुकसान दे। अगर नो रिजल्ट रहता है, अगर नो रिजल्ट रहता है एक पॉइंट तो पाकिस्तान को नुकसान होता है। बासित साहब देख रहे धूप काफी है, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि बार बार जो हो रहा है सिचुएशन किस तरफ जाएगी। देखिए इंग्लैंड में कभी भी धूप आती है तो वो शावर्स के बाद धूप आती है, ये मतलब हल्के शावर्स हैं, मेरे ख्याल में मैच शुरू हो जाएगा। जो मेन चीज है ना अपना नजीब, असल में मेहमान इतने आए तो नाम भूल गए आप मेरा। जो मेन चीज है ना, 20 ओवर का टारगेट आपके जहन में होना चाहिए। 20 ओवर का टारगेट आपके जो टॉप 4 बैट्समैन है ना, ये नहीं कि नीचे वालों की जिम्मेदारी नहीं है, नो वे। जो 4 बैट्समैन है ना, इनमें से एक को 100 करना पड़ेगा। अगर जहाँ पे मिकी आर्थर साहब वहाँ पे होंगे या बैटिंग कोच होगा, वहाँ पे उन्हें मैसेज देना चाहिए, आप मैच 337 का मत सोचो, आप ये सोचो कि टॉप 4 में से ना एक ने 100 कर लें। बिल्कुल सही। आप बेस बना दो 10 ओवर की, कि आप 10 ओवर में विकेट ना दो इंडियन को, जो इंडिया ने नहीं करा। हालांकि इंडिया ने तो पहले बैटिंग करी, टॉस हम जीते। अब क्योंकि बारिश भी हो गई है, हो सकता है अगर एक बाउंड्री लगे तो बॉल गीला भी हो जाए, उसका एडवांटेज बैट्समैनशिप को होता है। तो उस लिहाज से मेरा जाती ख्याल है कि अगर ये बेस अच्छी बना देना, मैच अच्छा होगा। हमने बहुत मौके दिए, वो हमको इतने मौके नहीं देंगे, ये भी हमें देख के खेलना होगा। जिस तरह से हमने रन आउट मिस किए हैं, अगर वो भी हम स्क्रीन पर देख सकें तो वो आपको नहीं लगता कि वो हमने बहुत बड़ी गलती की है? सोचना चाहिए अभी इस बात को सोच नहीं, लेकिन सोचना तो चाहिए ना। 337 ऑन द बोर्ड है, बारिश हो रही है, यही सोचना है। अब तो हमें 337 चेस करने हैं, हमें ये नहीं सोचना। ये देखिए स्क्रीन पर आ रहा है, ये देखिए। अब अच्छा मुझे थोड़ा सा इस पे मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना आप। ये मैं उधर नहीं देखता, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। जब बॉल पॉइंट पे या मिड विकेट पे जाता है ना, तो दोनों एंड आपको नजर आते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिस करके देख लें कि आप सपोज ये करें मैं पॉइंट पे बॉल उठा रहा हूँ बाउंड्री पे, तो आपको दोनों स्टंप्स नजर आते हैं। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया। अच्छा, दूसरा ये शादाब इज अ गुड फील्डर, उन्होंने भी, लेकिन वो थ्रो भी हो सकता है कि वो तो बॉल की तरफ भाग रहा है, उसका ध्यान तो बॉल की तरफ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको किसी ने आवाज भी नहीं लगाई कि बैटिंग एंड पे थ्रो करो या नॉन स्ट्राइक एंड पे थ्रो करो। भागते हो ना बॉल की तरफ, तो आपकी नजर दोनों तरफ होती है, पहली चीज। हाँ, लेकिन उसकी नजर नहीं थी। जब बॉल वो पिक कर रहा है ना, उसकी नजर नहीं थी। हाँ, और जब बॉल, इसका मतलब है कि जो आपने दूसरी बात बोली ना, अगर सरफराज ने आवाज भी दी हो, उसको आवाज नहीं आई होगी, क्योंकि शोर इतना बचता है अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया के। मतलब ये वो चीज बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखी है। मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँ, हालांकि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं था, हमारा ट्रिनिडाद में मैच था वनडे, और लारा बैटिंग कर रहा था और वसीम भाई बॉलर थे, मैं मिड ऑन पे खड़ा हुआ था। वसीम भाई मुझे चिल्ला के बोले बासित, मुझे आवाज नहीं आ रही, इतना शोर था। बॉलर कहाँ होता है और मिड ऑन कहाँ होता है, मतलब। और उसके बाद जब मैंने देखा बॉलर की तरफ भाग, अभी तक बॉल करने वसीम भाई भागे नहीं, तो बोलते हैं भाई इधर ध्यान दो, इधर आंखें लगाओ। तो ये चीजें सीखने को मिली, पहला टूर था। तो ये चीजें, ये नहीं कह रहा कि फकर तो माशाल्लाह खेल चुका है, लेकिन
जो आवाज की बात है ना, सरफराज ने लाजमी बात है आवाज दी होगी, लेकिन आवाज पहुंची नहीं होगी। ठीक है, ये मेरा कहना है। मतलब सही है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब इतना बड़ा स्कोर है, आपसे एक सवाल करता हूँ, मुझे ये बताइए। नहीं, आपसे सवाल कर रहा हूँ, भूल जाए आप फॉर्मर क्रिकेटर हैं, भूल जाए आप हमारे एक्सपर्ट हैं, जस्ट एक कोच की हैसियत से मुझे बताएं अब क्या करना है। कोच की हैसियत से मतलब मेरा जो पहला मशवरा, मतलब जो मैं पहला जिस वे में बात करता हूँ उस वे में तो बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ यही बोलता कि जो भी ओपनर जा रहा है कोई अपने लिए नहीं खेलेगा। पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए आपने एक बिल्डिंग बनानी है तो बेस अच्छी बनाए। 10 ओवर में टारगेट रखे मिनिमम 50 रन। ठीक है, 70 रन नहीं, मिनिमम 50 रन। जब 50 बनेंगे तो इसका मतलब है कि बॉल विकेट नहीं गिरनी चाहिए। विकेट लाजमी बात है, डकवर्थ सामने है ना, पर्चा आप अपनी जेब में रखोगे। ठीक है, कि आप हर 10 ओवर के बाद पर्चा निकालोगे कि आपके 20 ओवर का टारगेट ये है। सही है। अगर बारिश की फोरकास्ट है, क्योंकि वहां जो बैठे हुए उन्हें मिनट का पता होगा कि इतने मिनट बच के इतने मिनट में बारिश होनी है, शावर होना है। और टॉप 4 बैट्समैन जो होते हैं मैं उन्हें अपने आराम सामने बिठाता कि ये टारगेट इतना बड़ा नहीं है, आप चारों में से एक ने सेंचुरी करनी है, एक ने 50 करना है, इंशाल्लाह हम जीत के वापस आएंगे। वो